नमस्ते छात्रों, आज हम नरेंद्र छाबड़ा दो लघु कथाओं में से पिछली वीडियो में हमने कंगाल इस लघु कथा के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम उनकी दूसरी कहानी जिसका नाम है सही उत्तर, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी लघु कथा में रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार के शिकार एक युवक के बारे में बताया गया है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था के कोसने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। यानी मनुष्य जब सत्य बोलता है एक न एक दिन उससे उसका लाभ होता ही है, और जब वो सत्य बोलता है तो वह अपने ध्येय तक, अपने मार्ग तक सही समय पर पहुंच जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से हम यही देखने वाले हैं कि ये जो युवक है, यह युवक ने क्या किया है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन का अर्थ है प्रार्थना, अर्जी, उन्होंने कई जगह पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन देने के बाद उसे मुलाकात के लिए, यानी साक्षात्कार का अर्थ है मुलाकात, मुलाकात दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रहती थी। नाकामयाब और सफल, यानी वह कई जगह पर आवेदन पत्र दे चुका था, मुलाकात भी दे चुका था, लेकिन उसके जो प्रमाण पत्र थे, उसने जो डिग्री हासिल की थी, वह डिग्री जो उसने हासिल की थी, वह डिग्री भी उसे सफलता देने के लिए हमेशा असफल रही। क्या कारण था उसका? उसका कारण यही था, हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण उसकी योग्यता होते हुए भी उसका चयन नहीं हो पाता था। यानी समाज में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेने वाले लोग हैं, और यह होने के कारण योग्यता के बावजूद, प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। हर तरफ से वह युवक निराश हो चुका था, क्योंकि निराश होने का कारण यह था कि भ्रष्ट सामाजिक जो व्यवस्था थी हमारी, इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवा अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। यानी जब भी वो किसी जगह साक्षात्कार दे जाता, उस जगह पर उसे रिश्वत मांगी जाती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह सिर्फ इस भ्रष्ट व्यवस्था, रिश्वतखोरों के बारे में सिर्फ सोचता था, विचार करता था, और उसके बारे में कोसता रहता था अपने मन को, और शांत हो जाता था। एक दिन की बात है, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता,
शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई। आज वो फिर एक बार साक्षात्कार देने के लिए जाने वाला था। देश के प्रति प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, ये सब उसके पास थे। इस पर अपने तर्कपूर्ण विचार वो सामने रखता था बड़े विश्वास के साथ, लेकिन ये सब करते हुए भी उसे असफलता ही मिलती थी और यही कारण था कि वह निराश हो चुका था। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? यानी भ्रष्टाचार जो है, इस भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? उसने कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को खून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यानी साक्षात्कार देने के लिए वो जहाँ पहुंचा, वहां के जो प्रतिनिधि मंडल थे, उस प्रतिनिधि मंडल ने उसको भ्रष्टाचार के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए उसे कहा। तब उसने ऐसा कहा कि भ्रष्टाचार एक कीड़ा है। जिस प्रकार अनाज को कीड़ा लगता है, वह कीड़ा, छोटा सा कीड़ा भी पूरे अनाज को नष्ट कर देता है। उसी तरह यह भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, वो देश को खून की तरह खा रहा है, कीड़े की तरह खा रहा है। इसने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचाने का काम इस भ्रष्टाचार ने किया है। सच कहा जाए तो उसने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश के लिए एक कलंक है। और जब उसने ऐसा कहा तो अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और मन में उत्सुकता निर्माण हो गई और उसके तर्क में, उसके विचार में, उसके दलील में उन्हें रुचि महसूस हुई। फिर दूसरे अधिकारी ने उसको पूछा, ठीक है, भ्रष्टाचार इसके लिए कलंक है, लेकिन रिश्वत क्या है? रिश्वत को आप क्या मानते हैं? उसने कहा, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इसके अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उसने क्या कहा कि जिस प्रकार इस देश में भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार की वजह से सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक तक पहुंचा दिया है, रिश्वत ये भ्रष्टाचार की बहन है। जिस प्रकार विशेष अवसरों पर, उत्सव हो, वार दिवस हो या किसी घर की पूजा हो, जिसे हम वास्तु शांति कहते हैं, ऐसे अवसरों पर अपने प्रियजनों को, अपने परिचितों को, मित्रों को हम क्या देते हैं? उपहार देते हैं, भेंट वस्तु देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं। यानी किसी विशेष अवसरों पर जब हम अपने प्रियजनों को, परिचितों को जो उपहार देते हैं, इस उपहार के रूप में हम केवल क्या करते हैं? जो खुशी प्राप्त कर सकते हैं,
और हमारा जो कर्तव्य है उस परिचितों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्यों का आदान प्रदान हम करते हैं। लेकिन रिश्वत क्या है? इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से क्या होता है? रुके हुए कार्य हो जाते हैं, दबी हुई फाइली ऊपर आ जाती है, आपकी पदोन्नति अगर टल गई, वो बढ़ती आपको मिल जाती है, या आपकी रोकी गई नौकरी है, वो नौकरी भी आपको इस उपहार अगर उस व्यक्ति को दिया, जिस व्यक्ति से आपका काम है उस व्यक्ति को दिया, तो आपको नौकरी मिल सकती है, आपकी पदोन्नति आपको मिल सकती है, बढ़ती आपको मिल सकती है। आपकी कोई फाइल है जो दबी हुई है, रिश्वत के कारण वो ऊपर नहीं आ रही है, उस दबी हुई फाइल को हम क्या करते? उपहार के रूप में उसे ऊपर लाने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है, जो रिश्वत है, यह रिश्वत भी भ्रष्टाचार की तरह समाज के लिए, समाज के माथे पर क्या है? एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। कतई का अर्थ है बिल्कुल। इसका जो समर्थन है, इस समर्थन इसका नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। और इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। जानता था यहां भी चैन नहीं होगा, क्योंकि देश के प्रति प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर वह अपने तर्क पूर्ण विचार बड़े विश्वास के साथ रखता था। जैसे उसने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, भ्रष्टाचार के साथ साथ उसने रिश्वत के बारे में कहा, और ये सब सारी बातें भ्रष्टाचार या रिश्वत के बारे में वो अपने विचार क्या करता था? बड़े विश्वास के साथ रखता था। अभी भी जब उसने ये साक्षात्कार दिया, इस साक्षात्कार में उन्होंने भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ रिश्वत के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किए। और जब इसने विचार व्यक्त किए तो उसे मालूम था कि यह नौकरी मुझे मिलने वाली नहीं, ये चैन, यहाँ पर मुझे चैन होने वाला नहीं है, और मन ये समझकर वो वहां से चल पड़ा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वो समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। यानी जो सत्य की बात है, वो सत्य की बात कुछ समय तक हमें निराश कर सकती है, लेकिन परास्त नहीं कर सकती। और एक न एक दिन यह सत्य का पालन उस युवक ने किया, और एक दिन वो अपने लक्ष्य तक वहां पर पहुंचा। अपने विचार उन्होंने बदले नहीं, विचार वही रहे। जहां भी उसने साक्षात्कार दिया, उस साक्षात्कार में अपने देश के प्रति प्रेम दिखाया, नैतिकता दिखाई, शिष्टाचार दिखाया, ईमानदारी, ये सब बातें विश्वास के साथ उसने वहां पर बच्चों रखी है। और इस सत्य का पालन करते करते उसे कहीं भी नई नौकरी मिली, लेकिन आखिर ये जो अधिकारी थे, इस अधिकारी ने इस विचार को दाद देते हुए उसका चयन किया और उसे नौकरी दे दी। और अंत में जो वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो नरेंद्र छाबड़ा जी की जो दो कहानियां हमने देखी, जो कंगाल और सही उत्तर, इन दो कहानियों में छोटी कहानियां हैं, लघु कथाएं, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ पर बड़ा अर्थ संदेश आप तक पहुंचाने का काम लेखक ने यहाँ पर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर करें और लाइक करें, जिसकी वजह से हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद छात्रों।